प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 मानव जनन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मासिक चक्र क्या होता है। जो महिलाओं में पीरियड होता है वो क्या होता है, कैसे आता है, कितने समय पे आता है, कब शुरुआत होता है, कब खत्म होता है और क्यों आता है, ये जो ब्लड निकलता है कहाँ से निकलता है, उसमें क्या चीजें होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी चीजों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में नोट बनाना है। और अगर आपको कहीं लिखना हो बोर्ड एग्जाम में, कहीं परीक्षा में, तो आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, मासिक चक्र, इसे आतर्व चक्र, पीरियड या रजोदर्शन कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका जो नाम है मासिक चक्र है। महिलाओं में आने वाला जो पीरियड होता है, जो महीने में हर महीने 28 से 29 दिन पे लगातार आता रहता है। तो देखिए, मासिक धर्म होता क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है। मादा प्राइमेट्स, जैसे कि स्त्री हो गई, जो पुरुषों में स्त्री हो गई, बंदर में स्त्री, कप यानी कि जो बंदर में मादा होती है, और फिर कपि जो बंदर की प्रजाति है। तो मनुष्य में बंदर, कपि आदि में ये सभी ये प्रक्रिया होती है। तो इसके अंडाशय जो स्त्री होती है, इससे जैसे कि देखिए पुरुष में स्त्री हो गई मादा, बंदर में भी मादा हो गई, और फिर कप में जो इसकी मादा होती है, उसके अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन का एक 28 से 29 दिनों तक का चक्र होता है। उसका जो गर्भाशय होता है उसमें हार्मोनल परिवर्तन होता है, जिस ये परिवर्तन कब होता है, 28 से 29 दिन के चक्र में होता है, लगातार होता रहता है 28 से 29 दिन में। यह जनन क्षमता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि हाँ, जो स्त्री है ये क्या जनन, मतलब ये जो है प्रजनन करने के लिए हो गई, जनन क्षमता के लिए क्या है, तैयार है, यानी वो क्या है, बच्चे को जन्म दे सकती है। यह जनन क्षमता को दर्शाता है, जिससे हर महीने गर्भाशय की परत टूटने से रक्तस्राव मासिक धर्म होता है। जिससे क्या होता है, देखिए जो गर्भाशय होता है उसका जो परत होता है वो टूटता है। जैसे कि देखिए हम आपको चित्र बना के दिखा रहे, देखिए ये देखिए गर्भाशय होता है। यहाँ पे देखिए ये जो गर्भाशय होता है, तो गर्भाशय का ये अंदर का जो ये भाग है, ये भाग टूट जाता है, और ये जो अंडाल होता है टूटकर योनि के रास्ते से बाहर आता है, इसके साथ ब्लड के साथ, ये होता है पीरियड। तो देखिए क्या होता है, जब गर्भाशय की परत टूटती है तो रक्तस्राव होता है, इसे मासिक धर्म कहते हैं। और देखिए यह स्टार्ट कब होता है, देखिए तो यह जो होता है 12 से 13 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। इसे रजो दर्शन कहते हैं। जब महिला में पहली बार पीरियड आता है तो उसे रजो दर्शन कहते हैं। और यह 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। तो जब इसको लास्ट बार पीरियड आता है उसे कहते हैं रजो निवृत्ति, यानी कि रजो निवृत्ति। फिर रजो निवृत्ति यानी कि निवृत्ति का छुटकारा पाना। तो जब पहली बार पीरियड आता है उसे रजो दर्शन कहते हैं, लास्ट बार पीरियड आता है तो उसे कहते हैं रजो निवृत्ति। तो यह इस प्रकार से जो होता है मासिक धर्म चलता है। अब देखिए हम इसको समझेंगे कैसे आता है, इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो देखिए इसमें आवश्यक प्रस्थाएं कौन कौन सी, इसमें कौन कौन सी प्रावस्था है। तो देखिए इसकी जो पहली प्रावस्था है वो है आतर्व प्रावस्था। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले 3 से 5 दिनों तक रक्तस्राव होता है, जिसमें गर्भाशय की परत टूटकर बाहर निकलती है। देखिए जब महिला में पीरियड आता है तो क्या होता है, इसमें देखिए 3 से 4 दिन तक लगातार ब्लड बहता रहता है। तो उसमें ब्लड के साथ देखिए ये अंडाणु होता है, जब अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता। देखिए अगर निषेचन के दौरान जैसे महिला पुरुष मिलते हैं तो शुक्राणु योनि के रास्ते से महिला के गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिका में अंडाणु अंडाणु यहाँ अंडाशय से निकलता है और ये फैलोपियन नलिका में जाता है, और शुक्राणु भी क्या फैलोपियन नलिका में जाकर इससे निषेचित हो जाता है। तब ये क्या होता है, महिला निषेचित हो जाता है तो महिला गर्भधारण कर लेती है। अगर ये निषेचित नहीं होता, तब जब शुक्राणु नहीं जाता तो देखिए क्या होता है, निषेचित नहीं होता तो देखिए क्या होता है, जो अंडाशय से अंडाणु निकलता है वो अंडाणु यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर 14वें दिन निकलता है तो यहाँ पे ये रहता है। उसके बाद देखिए जब 28 से 29 दिन का समय पूरा हो जाता है तब ये देखिए ये टूट जाता है, और ये जो गर्भाशय की परत होती है ये सभी टूटकर ब्लड के रूप में बाहर निकलते हैं। ये होता है पीरियड 3 से 4 दिन तक लगातार बहता रहता है। तो इसे ही कहते हैं हम क्या, इसे हम कहते हैं आतर्व प्रावस्था। पहले 3 से 5 दिन तक रक्तस्राव होता है, जिसमें गर्भाशय की परत टूटकर बाहर आती है। ये होता है आतर्व प्रावस्था। उसके बाद आगे देखिए, अगला देखिए क्या अगला है,
पुटकीय प्रावस्था। तो देखिए पुटकीय प्रावस्था में क्या होता है, इस चरण में अंडाशय में प्राथमिक पुटक परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाते हैं और गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। इसके बाद ये क्या होता है, जो गर्भाशय होता है इसमें जो प्राथमिक पुटक, इसमें प्राथमिक पुटक उपस्थित होते हैं गर्भाशय में। जब आप इसका केवल गर्भाशय का ही चित्र देखेंगे तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा। तो इसमें देखिए जो प्राथमिक पुटक होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्राफियन फॉलिकल्स बनाते हैं। छोटे छोटे देखिए फॉलिकल्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए फॉलिकल्स बना है, इसी प्रकार छोटे छोटे फॉलिकल्स बनाते हैं और फिर से गर्भाशय की जो परत होती है बन जाती है, तैयार होती है। फिर से क्या होती है, गर्भाशय की परत जो होती है बनने लगती है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए तीसरी प्रावस्था क्या है। तीसरी प्रावस्था जो है वो है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें चक्र के मध्य में, जैसे कि 28 से 29 दिन का चक्र होता है तो उसके मध्य में यानी लगभग कि 14वें दिन पे, लगभग से जब 14वां दिन होता है उस दिन एलएच हार्मोन्स के प्रभाव से परिपक्व अंडाणु अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलते हैं। देखिए ये एलएच हार्मोन्स होता है उसके प्रभाव से जो परिपक्व देखिए अंडाशय होता, अंडाणु होता है, तो इस अंडाशय से 14वें दिन क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है। कब, 14वें दिन पर, पीरियड आने के 14वें दिन पर क्या होता है, नया अंडाणु जो होता है क्या होता है, अंडाशय से बाहर निकलता है। देखिए अगर एक महीने में पहले यानी इस महीने में इस अंडाशय से अंडाणु निकल रहा है तो अगले महीने में इस अंडाशय से अंडाणु निकलेगा। तो जब ये 14वें पीरियड के 14वें दिन क्या होता है, नया अंडाणु निकलता है अंडाशय से। उसके बाद ये क्या होता है, किससे होता है, ये एलएच हार्मोन्स के प्रभाव से होता है। परिपक्व अंडाणु जो होता है अंडाशय से बाहर निकलता है, ये होता है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। उसके बाद आगे देखिए, उसका हमारा चौथा प्रावस्था जो है वो है पीत प्रावस्था। तो देखिए शेष फॉलिकल्स जो होते हैं, इसमें देखिए जो फॉलिकल्स होते हैं और जो फॉलिकल्स इसमें होते हैं, इसमें देखिए बहुत फॉलिकल्स होते हैं। ये अंडाशय होता है, देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा है अंडाशय का पूरा चित्र विस्तार से हमने बनाया है। इसमें देखिए इसमें जो हमारा है अंडाशय छोटा है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने अंडाशय को बड़ा करके बनाया क्योंकि इसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में ये देखिए फॉलिकल्स हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। इसमें जो और फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ल्यूटियम में बदलकर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स छोड़ते हैं। क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन छोड़ते हैं जो निषेचन की स्थिति में गर्भाशय में गर्भधारण के लिए आवश्यक होता है। तो जो अंडाशय होता है क्या करता है, वो फॉलिकल्स उसके जो होते हैं वो कार्पस ल्यूटिनियम में बदल जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन छोड़ते हैं जो निषेचन की स्थिति में गर्भधारण के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। अगर ये ना छोड़े तो गर्भधारण नहीं हो सकता। आगे देखिए, आगे देखिए हमारा है महत्वपूर्ण हार्मोन्स, यानी कि इसमें कौन कौन से हार्मोन्स महत्वपूर्ण होते हैं, किनका क्या कार्य होता है। तो देखिए एफएसएच और एलएच हार्मोन्स, इनका क्या काम होता है, ये फॉलिकल विकसित करते हैं और अंडोत्सर्ग के लिए इनका जो होता है महत्वपूर्ण योगदान होता है, काम आते हैं ये फॉलिकल्स विकसित करने में और अंडोत्सर्ग करने के लिए। उसके बाद देखिए अगला क्या है, आगे है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो देखिए गर्भाशय की स्तर को बनाए रखने के लिए इस हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का काम क्या होता है, जो गर्भाशय है, गर्भाशय का जो अंतः स्तर है, अंतः प्रतः, इसको बनाए रखने में इसका कार्य होता है। तो इस प्रकार से फिर जब 28 से 29 दिन पूरा होता है तो फिर अंडाणु जो होता है 14वें दिन अंडाणु निकलता है। फिर जब 28 से 29 दिन पूरा होता है तो ये अगर शुक्राणु जाएगा तो निश्चित होगा, अगर शुक्राणु नहीं जाता तो क्या होता है, ये फिर ये टूट जाता है और गर्भाशय की परत टूटकर क्या होता है, महिला ये योनि के माध्यम से रक्त के साथ बाहर निकलती है। तो इसी प्रकार से पेट का चक्र हर महीने चलता रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जाएगा महिलाओं में आने वाला पीरियड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसके बारे में हर एक टॉपिक मालूम हो गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।